Good morning, students. Today we will start with the chapter The Address from Snapshots. The Address is a short story highlighting human predicament that follows war. Address is a short story highlighting human predicament. Predicament means unpleasant situation, a situation that is hard to get off. It means ऐसी स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो, क्योंकि आपको पता है ना, वॉर के बाद जो आफ्टर वॉर इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो लोग वॉर के बाद बच जाते हैं, वो जो वॉर की वजह से जो उनके मन में जो पेन और जो दर्द उनके दिलों में रह जाता है, या जो वो अपने जो फैमिली को खोते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स उनको खोते हैं, उससे जो उनको पेन और एंगिश होता है, वो उससे उनका जो बाहर निकलना होता है वो बहुत कठिन होता है. द स्टोरी ब्यूटिफुली डिलिनेट्स द पेन, एंग्विश एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ वॉर. ये जो स्टोरी है, ये इसमें बताया है कि जो दर्द है, जो मेंटल पेन है, जो गहरी पीड़ा जो वॉर सर्वाइवर्स को झेलनी पड़ती है, या जो मेंटल टॉर्चर से वो गुजरते हैं, ये जो स्टोरी है इसमें इस बारे में बताया गया है. द नरेटर मार्को मिंको, अ ज्यू, रिटर्न बैक टू हर नेटिव सिटी आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. इस स्टोरी के जो नरेटर है उसका नाम मार्को मिंको है. वो एक ज्यू है और वो अपनी नेटिव सिटी पोलैंड वापस आती है. जब वॉर ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपनी सिटी वापस आती है. जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो वो लोग फैमिली के साथ सिटी को छोड़कर भाग गए थे. तो दैट्स वाई आफ्टर व्हेन द वॉर इज़ ओवर शी केम बैक टू हर सिटी. She had already suffered many losses, including the irreparable loss of her dear mother. उसको काफ़ी जो लॉस है, नुकसान उठाना पड़ा. काफ़ी कुछ उसका घर, जो फैमिली है उसकी छूट गई, उससे जो घर है, वो बिलोंगिंग्स हैं, एवरीथिंग शी लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर. एंड the most important loss which was irreparable. So that loss was the loss of her dear mother. She lost her mother during the war. उसने जो अपनी माँ है, अपनी मदर है, उसको वॉर के दौरान खो दिया. उनकी मदर की डेथ हो जाती है. और वो जो लॉस है which can't be repaired, she can't get back her mother, that was irreparable loss. तो सबसे ज़्यादा जो उसको अपनी माँ को खोने का जो दर्द है, उस दर्द से वो गुजर रही है. आफ्टर द वॉर शी फेस द लोनलीनेस एंड चैलेंजेस अलोन. और वॉर के बाद जो अकेलापन और जो लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उसको अकेले ही फेस करनी पड़ रही हैं. शी वेंट टू मिसेस डार्लिंग to get her mother's cutlery, crockery, utensils and other household things. अब वो मिसेस डार्लिंग के पास जाती है. अपनी जो मदर है, उन्होंने जो उनको जो भी अपने बिलोंगिंग्स, जो भी सामान उनको दिया था, whatever she had given to her, now she want to get it back. तो मिसेस डार्लिंग जो हैं वो उसकी मदर की जान पहचान में थी, was her mother's acquaintance, and during the war her mother gave all her valuable things to Mrs. Darling so that she could keep her with her, and the things should be in a safe way. वो उसकी मदर ने जो अपना सारा कीमती सामान था, जो भी चीज़ें थी, वो मिसेस डार्लिंग के पास रखवा दी थी, ताकि वो जो सामान है वो उनके पास सुरक्षित रहे.
Mrs. Darling scolded indifferent and discouraging behavior further depressed her. But when she went to Mrs. Darling's house, जब वो उनके घर पे जाती हैं मार्कोनी स्ट्रीट, तो मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर था दैट वाज वेरी इंडिफरेंट मतलब बिल्कुल ही अलग उनका बिहेवियर था. शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, वो उन्होंने उनको पहचानने से जो है मना कर दिया, पहचानने को तैयार नहीं थी. और इस बिहेवियर को देख के दैट वाज क्वाइट डिस्करेजिंग, उस बिहेवियर को देखकर वो शी गॉट डिप्रेस्ड, शी फेल्ट वेरी बैड, और उसको जो है मार्गो मिंको को बहुत बुरा लगा. शी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर, आस्क्ड हर टू कम अगेन. मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचानने से मना कर दिया और उसको बोला कि तुम फिर कभी आना. Hurt and anguished, she went back. After some days, she again called on Mrs. Darling. Fortunately, she was not at home. Her daughter received her and asked her to come inside the house. अब बहुत दुखी और मेंटल सफरिंग से वो गुजर रही थी और दोबारा से वो कोशिश करती है, दोबारा वापस आती है वो वहीं मिसेस डॉर्लिंग के घर कुछ दिनों के बाद. और उस दिन क्या होता है कि मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पर नहीं थी. वहाँ कौन था? मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी वो घर पर थी. डॉटर जो है वो उसको लेकर अपने घर के अंदर जाती है, उसको नरेटर को लेके जाती है. एंड व्हेन शी गोज़ इनसाइड द हाउस, तो वो घर के अंदर जाकर देखती हैं कि जो भी उसकी ममा ने, जो उसकी मदर हैं, उन्होंने जो भी बिलोंगिंग्स जो हैं वो अपनी ममा की उस रूम में देखती है. एंड शी was shocked to see that. जब वो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग ने तो जो सारा सामान उसकी मम्मा ने उनके पास सुरक्षित रखवाने के लिए दिया था, वो सारा सामान उन्होंने अपने घर पर सब लगा रखा है. तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है. अब वो सब इधर उधर नज़र घुमाती है और चारों तरफ उसको अपना जो सामान है वो नज़र आता है जो उसकी मदर ने उनके पास रखवाया था. द हनुका, टेबल क्लॉथ, एंटीक प्लेट्स, कटलरी, क्रॉकरी एट्सेट्रा. तो ये सब जो चीज़ें हैं, टेबल क्लॉथ, एंटीक प्लेट्स, कटलरी, क्रॉकरी, हनुका, इट इज़ अ लैम्प. तो ये सब चीज़ें देख के जो है ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर. ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसको जो अपनी मम्मा की याद आ जाती है, वो पुरानी यादों में चली जाती है. जब वो अपने घर का पुराना सामान देखती है तो वो अपनी जो पुरानी यादें हैं, जो युद्ध लड़ाई से पहले, जो वॉर से पहले जो यादें हैं, दिन हैं, उनको याद करने लगती है. शी रिमेंबर्ड द डेज बिफोर द वॉर, वंस शी हैड कम टू स्टे at home from school. At that time, her mother had confided to her that Mrs. Darling was taking the valuable household things to keep them safely in case they had to run away during the war. अब उसकी एक बार वो अपने घर पर आई थी स्कूल से और कुछ दिन के लिए घर पर रुकी. तब उसकी मदर ने उसको बताया था कि वो अपना ये जो कुछ सामान वैल्यूएबल हाउस होल्ड थिंग्स है, शी इज़ गिविंग टू मिसेस डॉर्लिंग सो दैट शी कुड पुट ऑल द थिंग्स सेफली विद हर. तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी उनको कि ये सामान जो है वो मिसेस डॉर्लिंग को दे रही हैं ताकि वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकें. क्यों देना चाहती थी वो ये सब सामान? क्योंकि उन्होंने बताया कि इन केस कि अगर उन्हें भागना पड़े वॉर के दौरान तो ये जो सामान है उनके पास सुरक्षित रहेगा. अब क्यों भागना पड़े? क्योंकि एट द वॉर वाज एट दैट टाइम, इट वाज अ वॉर व्हेन हिटलर was at the time of Hitler, and you know Hitler was a Nazi and he was against Jews. He wanted to abolish all the Jews, so he attacked Poland and he was killing the Jews. He killed all the Jews, and that's why the Jews ran away from Poland. So that's why her mother was saying that in case they had to run away during the war, that's why she wanted to give all the valuable household things to Mrs. Darling. It was at that time narrator's mother had given her
the address of Mrs. Darling so that she could collect the things from her. और उस वक्त जो नरेटर की मदर हैं वो उनको जो मिसेस डार्लिंग है उनका एड्रेस देती हैं और कहती हैं कि बाद में वो ये जो सामान है जो भी उन्होंने मिसेस डार्लिंग को पास रखवाया वो उसको वापस ले सकती हैं. Sitting inside Mrs. Darling's house, she suddenly made up her mind to forget the things belonging to her mother. अब ये सब वो सोच रही हैं. अचानक सोचते सोचते उनके मन में ख्याल आता है कि वो अपना मन इरादा बनाती हैं कि अब वो ये जो चीज़ें हैं उनको भूल जाएंगी. वो जो भी ये बिलोंगिंग्स हैं उनकी मदर की उनको अब याद नहीं करेंगी. शी थॉट her mother's things had no significance for her as the mother had died during the war. Finally, she decided to leave her mother's things and forget them forever. अब वो सोचती हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो भी चीज़ें हैं ये मदर की इनकी क्या सिग्निफिकेंस है क्या इम्पोर्टेंस है. When mother is no more, then what is the use of such things? What is the use of these lifeless things when her mother is no more with her? So that's why she thought that she will not ever try to take these things back, and these things are of no use to her. So she decided to leave those things विद मिसेस डॉर्लिंग. और वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचती है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगी, वो भूल जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में. और वो डिसाइड करती हैं कि अपनी जो मदर की जो भी चीज़ें हैं वहीं छोड़ के फिर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हैं. होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट you can ask me. Thank you.